घटना है। जब इस गांव से कोई बहू भाग जाए तो ये पहली घटना है? बहू या लड़की दोनों मिला के पहली है ये पहली घटना है जी। आपके होश हवास में। अब आप ये पीड़ा समझ, अभी अच्छा अगर मान लीजिए सोनी गुप्ता लौट करके यहाँ आती है तो उसके साथ गांव के लोग, क्योंकि गांव की ये पहली घटना है तो जाहिर सी बात है पूरा गांव नाखुश है और आप वरिष्ठ हैं, मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। तो गांव के लोगों की तरफ से उसे कैसा दंड या क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोग? अगर है उनके अंदर कुछ भी अहमियत तो बच्चा भी लेके गए उसका तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए था कि मैं एक बेटा की पहली घटना है, लेकिन जिले में लगभग हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसमें मुख्य भूमिका या इस तरह की घटनाओं का जो अंजाम निकल रहा है इसका कारण क्या हो सकता है? मोबाइल 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 सीरियल। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। एक बार फिर से एक बड़ी खबर से आपको जोड़ते हैं। जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत नेवादा ईश्वरी सिंह गांव पंचायत में हम खड़े हैं। यहाँ से फिर वही एक घटना निकल करके आपके सामने जाती है। प्यार मोहब्बत भाग दौड़। सोनी गुप्ता नाम बताया जाता है, शादी 3 साल पहले होती है। इसी ग्राम पंचायत में शादी होती है दिनेश गुप्ता जी के साथ। बहुत सुखमय जीवन चल रहा है। 3 साल बीत गए, एक बच्चा भी पैदा हो गया गोद में। 27 तारीख को, पिछले बीते हुए 27 तारीख को उस बच्चे की बर्थडे है। घर में तैयारी चल रही है। सासू माँ, दादी माँ और परिवार के लोग यानी देवर जो उनके हैं मगन गुप्ता जी, वो मुंबई से आते हैं कि भतीजे का बर्थडे मनाना है। यहाँ आते हैं, सारी तैयारियाँ पूरी हैं, घर में खुशी का माहौल है। भाभी को दवा दिलवाने के लिए ले जाते हैं बर्थडे के 2 दिन पहले, और दवा दिलवाने जब जाते हैं तो सदर हॉस्पिटल से दवा दिलवा के लौटे हैं। भाभी 1 नंबर 2 नंबर का बहाना करते हुए कहती है रुकिए मैं आ रही हूँ। फिर सोनी गुप्ता आ रही हूँ आज तक नहीं आई हैं। जब ये खबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जब इस खबर को मैं बना रहा हूँ तब आज 30 तारीख है। आज 30 तारीख है, आज तक लौट करके नहीं आई। थाने पर रिपोर्ट किया गया, मैंने रिपोर्ट को पढ़ लिया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि मेरी भाभी सोनी गुप्ता पुत्री फला इतने में शादी होती है और दवा लेने के लिए हम सदर हॉस्पिटल लेकर के आए हुए थे। वो 40,000 रुपया नकदी और तमाम जेवरात लेकर के घर से आई थी, चोरी से लेकर के आई थी अपनी पर्स में रख के, जो हम लोगों को पता नहीं था। वो लेकर के लापता हैं, गहना और पैसा भी, बच्चा भी लिवा गई हैं साथ में। परिवार के लोग परेशान हैं, तलाश जारी है। आपने FIR किया, FIR की कॉपी आपके हाथ में है। फिर आपने जन सुनवाई में भी इस बात को कही है, जन सुनवाई में भी ये बात है। लगभग 7 पेपरों में ये खबर भी आ गई है कि वो गायब हैं। क्या उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? लेकिन उनकी इस रचना के पीछे क्या कहानी हो सकती है, उनका चाल चलन कैसा था, परिवार में किस तरह से रहती थी और समाज को क्या हो गया है? क्या समाज में ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा भीड़, पूरा गांव क्यों बैठा हुआ है? मैं कहूँगा सिर्फ जैसे लगता है ना कि कोई मैयत हो गई, घर में दरवाज़ा करने लोग द्वार करने आते हैं, इस तरह से लोग आ रहे हैं सहानुभूति देने के लिए। पूरे गांव, ये संपन्न गांव है, गांव के होश खराब हैं कि पूरे गांव की कितनी बड़ी बदनामी हो रही, कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि फलाने की पतो भाग गई। आइए मैं सीधे मगन से जोड़ता हूँ, मगन से बात करूँगा और मगन जी से मैं बात करके पूरी रिपोर्ट रखता हूँ कि क्या हुआ था। यही मगन गुप्ता जी यही लेकर के अपनी भाभी को दवा के लिए गए थे। कितनी तारीख को ले गए थे यहाँ से? 25 अगस्त को, 25/8/2025 जनपद जौनपुर में एक बड़ी घटना उसी दिन घटी थी। उसी घटना के दिन वो दवा लेने गए थे जब करंट से 3 लोगों की मौत हुई थी। वो भी कहानी बहुत बहुत दुखद थी। लेकिन क्या हुआ, सोमवार को ले गए? सोमवार को लेके गया था यहाँ से 10 बजे सुबह। फिर वहाँ से 11 बजे तक दवा दिलाया। फिर वहाँ से मैं लाइन में खड़ा था तो भाभी बोली कि आधार कार्ड बनवाना है। मैं बोला ठीक है बनवा लो। मोबाइल दिया तो मैं सोचा कि OTP आएगा, उस पर अपना OTP ले लेना। तो बोली ठीक है। तो मेरे से मोबाइल लेके गई। 2 या 3 मिनट बाद फिर ला के मेरे को मोबाइल देती हैं, बोलती हैं कि लो मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। तो मैं लाइन में था तो इमरजेंसी सेवा नंबर 1 गेट से वो गई बाथरूम की बहाना, वहाँ से गायब हो गई। फिर मैं दवा लेके 10-15 मिनट में मेरा दवा हो गया। फिर मैं आया लेके, फिर बाहर बाइक के पास खड़ा था। उनसे बोला था कि जाते वक्त भी कि आप बाइक के पास आना, मैं उधर ही रहूँगा। फिर काफ़ी समय हो गया, 1 बज गया तो नहीं मिली। फिर मैं इधर जिला क्या बोलते हैं लेडीज़ में और जिस में सब में खोजा, नहीं पता चला। फिर घर पर फ़ोन लगाया तो घर पर फ़ोन पता चला कि नहीं आई हैं। तो वहाँ से उनके बुआ का नंबर था, उनके बुआ को सबको फ़ोन किया गया। पापा सब भागते हुए आए उन लोग का। फिर पता चला नहीं पता चला कुछ। तब उसके बाद हम लोग शाम को आए अपने यहाँ सराय क्या बोलते हैं चौकी पे कंप्लेंट डाला तो नहीं हुआ। तब उसके बाद हम लोग 27 तारीख को 28 को लेके गए जौनपुर कोतवाली में, वहाँ दर्ज कराया गुमशुद का। सर ने लिए कि चलो ठीक है आपका कार्रवाई सुनवाई जल्दी होगा। उसके बाद फिर नहीं, आज तक अभी पता नहीं चला उनका। और जो कि जाते वक्त घर से 40,000 रुपये नगद और फिर उसके बाद
तमाम जेवर जो भी उनको मेरे भाई का मिला था, सिकड़ी अंगूठी, और जो इधर से चढ़ा था और जो उधर से उनको मिला था, सब उनके ही वो रखा था उसमें, मतलब गोदरेज में, उसमें से सब ले दे के गई हैं। और चाबी भी नहीं है, चाबी जिधर रखा जाता था उधर पर भी चाबी अभी नहीं है, चाबी साथ में लेके गई हैं। और जो कि 40,000 कैश रखा गया था, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे था 27 अगस्त को, मनाने जाने वाला था, 200 आदमी का व्यवस्था था। उसके पहले ही खबर आ गई कि मतलब लेके गया, तो वहीं से भाग गई। और जो कि मुंबई जाने का उनका 4 तारीख का टिकट था, रिजर्वेशन मेरे साथ। क्या उनके मायके वालों को आपने खबर किया तुरंत? खबर किया, तुरंत आए उन लोग। फिर उसके बाद फिर मैं उसके कल भी गया उनके इधर घर पे पता करने के लिए, कहीं नैहर भी नहीं गई होंगी, कहीं इधर उधर तो नहीं होंगी, तो पता वहाँ नहीं चला। अच्छा मगन, ये बताओ, जैसे 3 साल भाभी को आए हुआ आपके, सोनी 3 साल से यहाँ रह रही है, तो पिछले 3 साल में क्या पहली बार भागी या इसके बीच में? नहीं, यहाँ से तो पहली बार भागी है। काफ़ी मतलब पैसा और गहना होना थोड़ा इधर उधर की चोरी चमारी की, तो ये हुआ कि जाने दो, घर की इज्जत है, घर में ही रहने दो। मतलब उनके घर वालों को भी बताया गया कि ऐसे ऐसा बात है, उन लोग बोलो चलो ठीक है जाने दो, हो जाती है गलती, तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। लेकिन ये बड़ा ऑब्जेक्शन उठा के भी चली गई। अब तो कहना ही पड़ेगा। अभी जब से आई थी तब से माने बीच में भी परिवार में ऐसा बवाल करती थी? परिवार में ऐसा क्या तो घर में जैसे मोबाइल उनके पास जब रहती थी हाँ। तो किसी लड़के से बात करना, किसी लड़के से वीडियो कॉल करना, ऐसा कोई अंदेशा? वो और उनकी सास में यानी मेरी माँ, यही 2 ही लोग रहती थी। मेरा भाई आता था कभी कभार, मतलब बोले तो साल में 6 महीने बाद 1-2 महीने रहते थे, फिर चले जाते थे। और काफ़ी समय वो नैहर भी रहती थी। और उसके बाद अगर मोबाइल उनके पास रहता था तो अपना जिससे भी बात करती होंगी वो सब डिलीट करके गई। और जाते वक्त यहाँ से मोबाइल में जो इंस्टा आईडी था वो भी डिलीट करके गई। और फिर नंबर जितना, जिस नंबर से उनके जो रिलेशन वाले थे, जितना उनके पहचान वाले थे, सबका नंबर डिलीट कर दिए वो। और मोबाइल ऐसे ही यहाँ पे घर पे ही रखा गया है। वो मोबाइल लेके नहीं गई है? मोबाइल लेके नहीं गई। मोबाइल न ले जाने का कारण क्या है, क्यों नहीं ले गई मोबाइल? ले जाती तो उसके बाद लोकेशन के जरिए वो पकड़ी जाती, कार्ड यही रहता है। मेरा भी मोबाइल ली, मेरा मोबाइल 2-3 मिनट बाद ला के मेरे को दे के चली गई। ऐसा नहीं आपके मोबाइल से किसी नंबर को कॉल किया हो? नहीं, मैं चेक किया लेकिन उसमें नंबर नहीं था। अब बात करने के बाद हो सकता है डिलीट करी हो, ये नहीं पता, लेकिन बात नहीं। आपने अपनी मोबाइल पुलिस वालों को दिया नहीं कि मेरी भाभी ने मोबाइल मुझसे 3 मिनट के लिए लिया था? नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं हुआ है पुलिस चौकी वो में। टाइम याद है आपको जब आपकी भाभी ने आपसे मोबाइल लिया था? जी, वो लगभग 10-20 से और 11 बजे के अंदर की बात है, मतलब 30-40 मिनट के अंदर की बात है। कहते हैं जब चोर जाता है तो कुछ निशान छोड़ जाता है। मेरी समझ से अगर उस मोबाइल से उन्होंने कोई भी इस्तेमाल किया होगा 10:10:20 के बीच में, या उस दिन यानी 25/8/2025 को उस मोबाइल का इस्तेमाल अगर उसने किया है, जिस समय पर लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से बहुत कुछ राज निकल सकता है। ये उनको संज्ञान नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी भाभी देख रही हैं तो क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप चली आएँ, आपके माता पिता का और आपके सास ससुर का इज्जत जो है रह जाए। और अगर किसी के साथ अगर आपको रहना है तो आके पंचायत जुटा के वहाँ बोलिए कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और सामने रखिए अपनी बात, ताकि हम लोग को भी पता चले आप ऐसी हैं, आपके घर वालों को भी पता चले आप ऐसे हैं, ताकि मतलब आपको जो आप चाहे वो हो सकता है। लेकिन पर आप आइए एक बार यहाँ, अपने माता पिता अपने सास ससुर का इज्जत मत गवाइए। जी बिल्कुल, आज भी ये बच्चा देखिएगा, ये मगन जी हैं और ये आज भी मर्यादा की मांग कर रहे हैं कि मान सम्मान अभी भी सोचिए। इसमें क्या लगता है आपको, सम्मान बचा हुआ है? अभी तो जो करके गई हैं लमसम पूरे गांव वाले भी जान रहे हैं, इधर उधर के, इधर नेवादा वाले, हमजापुर वाले और सब जितना नात रिश्तेदार हैं सब जान गए हैं। अब उसमें रह क्या गया है, लेकिन फिर भी अगर है उनके अंदर कुछ भी अहमियत तो बच्चा भी लेके गए हैं, उसका तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए था कि मैं एक बेटा भी लेके जा रहा हूँ। आपके भैया से आपकी बात हुई थी, दिनेश से? जी, बात हुई थी। दिनेश कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ बोले नहीं। मैं पूछा कि बात हुई थी 25 तारीख को, बोले नहीं मेरे से कुछ बात नहीं हुई। मैं पूछा उनसे कुछ झगड़ा, ऐसा तो नहीं भैया से आपके अनबन रहता हो, झगड़ा रहता हो? ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सब एक, हमारे घर वाले भी सब एक, हम लोग का जो भी राय बात रहता है सब एक ही रहता है। अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरे जो आपकी बात नहीं, आपके भैया से आपकी भाभी में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अभी 4 तारीख को मैं बता रहा हूँ। आपके साथ जब दवा लेने गई तो राजी खुशी से गई थी घर? हाँ जी, और बैग भी टांगे थे ले माता जाए। जी हैं आप, आइए 2 बात माता जी से भी कर लेते हैं। आइए। खुशी मन से गई। मैं कभी नहीं सोची कि मैं आ जाएगी। मैं अपना पोता भी मैं तो सोच कहे जी ले जा, तो भी हमारा पोता भी लेके गई, कहा कि मैं आधार कार्ड बनावे के लेके जाते। मैं 4 तारीख के मेरा टिकट हो गई है 4 सितंबर के, वहीं ले जब अपन पढ़ाई लिखाई में जाओ, अपने आदमी साथे हंसी खुशी से रहो। जब हमारे साथे कुछ नहीं है तो जाओ, मैं अकेले ही रह गई।
माई वो जब गई, मतलब जब से आई है तब से आपसे झगड़ा नहीं, झगड़ा कभी नहीं, मैं इज्जत बचा रही है, मैं झगड़ा कुछ कभी नहीं हुआ। इतना गलती की तब भी मैं अपना परिवार जुगाते रहते, मैं जुगाते रहते। अभी पहले से मुंबई रहती थी क्या? नहीं मुंबई रहती थी? नहीं, मैं यहीं पर गांव पर रहती हूँ। अच्छा, गांव में रहती हैं आप सासू माँ हैं और सासू माँ हैं, दादी माँ भी हैं। मैं पोता बिना, मैं पतोह बिना रह नहीं सकती। मैं जाती हूँ कपड़ा देख कर मैं हमेशा रोती हूँ। मैं पतोह का कवन पहनेगा, कवन मेरा पोता का पहनेगा। आपकी सासू, आपकी भी सासू माँ हैं? नहीं, मेरी पतोह है। मेरे पतोह को मैं घर में जाती है, मैं हमेशा रोती है कि मेरा पतोह चली गई। मैं जानती नहीं कि मेरा पतोह ऐसा करती। दुखद है, एक माँ को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, ये बढ़िया सा आलीशान घर छोड़ के चले जाना, सुख सुविधाओं को छोड़िए। मैंने पूरे गांव का लगभग सर्वे किया। मैं 1 घंटे से इस पूरे गांव को टहल करके देख रहा हूं। बहुत ही संपन्न गांव मुझे लगा है। यहाँ तमाम लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आइए इस मुद्दे पर मैं थोड़ा सा, चाचा जी हैं, पढ़े लिखे हैं अपने ज़माने के, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा अंकल जी से कि समाज में जो ये कुरीति है, ख़ास तौर से समाचार देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस प्यार मोहब्बत में जो आप लोग कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ कर रही हैं, इसका जो परिणाम होगा ना, वो बड़ा भयावह होगा, बड़ा दुखद होगा। और समाज में ये गंदगी फैलाने वाले लोग मेरी समझ से समाज से निष्क्रिय किए जाएं। इनको समाज में रहने का हक नहीं है। अभी तो मगन कह रहा है कि अगर भाभी लौट आओगी आप, तो आप एक पंचायत के थ्रू अपने उस आशिक के साथ या जहाँ भी आप रहना चाहती हैं वहाँ आप रह लें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी पात्र हैं आप, सोनी जी। चाचा जी, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। पूरा नाम क्या है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। आपके गांव में जब से आपने होश संभाला है, 68 साल उम्र हो गई आपकी, भी मेरी बातचीत के दौर में जानकारी हुई। ये पहली घटना या इसके पहले? पहली घटना। ये पहली घटना? पहली घटना है। जब इस गांव से कोई बहू भाग जाए तो ये पहली घटना है? बहू या लड़की दोनों मिला के पहली है। ये पहली घटना है जी। आपके होश हवास में। अब आप ये पीड़ा समझ सकते हैं कि ये सोनी पहली महिला है इस गांव से निकल के जाने वाली। यानी वास्तव में इसीलिए पूरा गांव, देखिए आप, देखिए ना, पूरे गांव की माताएं बहनें, बहुत, यहाँ 300 लोगों की भीड़ थी। सारे लोग चले गए लगभग, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे लगता है कि पूरे गांव से कोई मैयत निकल गई, जैसे लगता है कोई अर्थी निकल गई, कोई जनाजा। हर घर में ये गम है कि यार बहुत इज्जत चली गई, गांव की इज्जत चली गई। गांव वाले लोग बोल रहे हैं ये बात। चाचा ये बताइए कि पहली बात तो ऐसा जो हो रहा है, मान लीजिए आपके गांव की पहली घटना है, लेकिन जिले में लगभग हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसमें मुख्य भूमिका या इस तरह की घटनाओं का जो अंजाम निकल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? मोबाइल सीरियल, मोबाइल और सीरियल दोनों। फिर बच्चों को क्या किया जाए? मोबाइल से मुक्त किया जाए, इनसे मोबाइल लिया जाए, इस पर कैसे रोकथाम लगाया जाए? नहीं, रोकथाम तो समझा के लिया जा सकता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। प्रेशर से कुछ नहीं होगा। आप उनको कितना अच्छा गाइड कर सकते हो, तो उसके बाद ही मोबाइल का यूज कम हो। यानी बच्चों में अगर ये दुर्गंध, ये गलती, ये गंदगी आ रही है तो मोबाइल से आ रही है। मोबाइल से आ रही है। मोबाइल पक्के से, हाँ, मोबाइल। सारी कमी की जड़ मोबाइल है। मोबाइल। अच्छा, आपके ज़माने में जब मोबाइल नहीं था, इतना संसाधन नहीं था, जब मतलब ये सारी टीवी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो ये सारी क्रियाएं समाज में ऐसा भी तब भी होती थी, लेकिन बहुत कम, रेयर, कभी कभार रेयर। 1-2 साल में एक केस आता था सामने। 1-2 साल में कभी कहीं सुनने को मिल गया, रेयर केस था ये। आज तो आम हो गया ये। मैं चाहूँगा, बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी तरफ से देखने वालों के लिए कोई कुछ नसीहत बताएंगे? मैं खुद क्या बताऊँ इन लोगों को। लोग खुद अपने परिवार के बारे में सोचें, इतना ज़्यादा विश्वास भी न करें और इतना ज़्यादा अविश्वास भी न करें। गाइड तो करते रहें, माइंड भी लगाएं कि उनकी बातें कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। अगर आप जिस दिन बिल्कुल उनको फ्री माइंड छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं खतरा होगा। जितने भी फ्री माइंड है वहीं से होता है खतरा हो जाएगा, वहीं खतरा होगा। अभी अच्छा, अगर मान लीजिए सोनी गुप्ता लौट करके यहाँ आती है तो उसके साथ गांव के लोग, क्योंकि गांव की पहली घटना है तो जाहिर सी बात है पूरा गांव नाखुश है, और आप वरिष्ठ हैं, मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। तो गांव के लोगों की तरफ से उसे कैसा दंड या क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त करेंगे? मगन ने जो बोला हम उससे सहमत है, बाकी हमें नहीं कहेंगे भैया दीपेश उसको रखें, क्योंकि अविश्वसनीय हो गई। आज वो भाग गई तो ठीक है, कल
कहीं दिनेश के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने जेठ के साथ में, अपने ससुर के साथ में कोई भी गलत हरकत कर जाए, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, विश्वास की पात्र नहीं रही भाई। हमने शादी के साथ से हमने देखा है, घर मेरा दूर है लेकिन सर सम्मान हम आते थे, पानी में बोल दिए तो पानी ला के दे दिए, या जो भी ऐसी बात हुई, तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। उसकी बारात से लेकर के यहाँ तक भागने तक जानते हैं। हाँ, चाचा जी कह रहे हैं कि मतलब लौट करके अगर आती है तो ये वो विश्वास की पात्र नहीं है कि उसे पुनः से रामपुर नेवादा ईश्वरी सिंह ग्राम पंचायत में उसे रखा जाए। गांव के लोगों का भी यही रिजल्ट है। मैं अगर 10-20 लोगों से पूछूंगा तो सारे लोग, ये माताएं हैं, इधर से दिखाइए आप, भैया लोग भी बैठे हैं, अगर मैं किसी भैया लोग से, दादा लोग से बात करूंगा तो लगभग सारे लोग यही कहेंगे। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब मिला करके मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से उसकी तलाश में, अगर डीएम साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है, एसडीएम साहब, एसपी साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए और उसको तलाशिए। चूँकि उसके पास बहुत रकम है, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख के ऊपर के जेवरात उसके पास हैं, 40,000 रुपये नगद हैं, एक बेटा भी है छोटा सा। और आजकल घटनाएं मोहब्बत में तो बहुत कुछ घट रही हैं। गलत हाथ में न पड़ जाए। हाँ, कहीं गलत हाथ में न पड़ जाए। आजकल पति को मार दे रहे हैं, बच्चों को। नहीं, वो लड़की कहीं किसी गलत हाथ में तो नहीं पड़ गई। ऐसा भी हो सकता है, वो लड़की कहीं किसी गलत के हाथ में पड़ गई, अच्छा बोले और ले गए कहीं सेल कर गए। ये भी ध्यान देना है। ये भी ध्यान देना जी बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि सोनी के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है कि किसी गलत व्यक्ति के साथ पड़ी हो, तो उसे अगर ये आवाज़ उस तक जा रही है तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा उसकी सुरक्षा करें, उसकी देखरेख करें, अगर सरकार से हो सके तो सहयोग मदद करें। और सोनी तक अगर ये वीडियो जा रही है, अगर आपके साथ अपनी रजामंदी से किसी के साथ आप अय्याशी कर रही हैं तब भी बता दीजिए। और कहीं अगर आप मुसीबत में हैं तो किसी तरह से, मगन भी कह रहे हैं और परिवार के लोग करें, आप कॉल करिए, हम आपकी तलाश करेंगे। बहरहाल दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।